ये मंत्र है, सत्यम परम धीमहि। उन ठाकुर जी के चरणों में हमारा मन लगे, हमारा ध्यान लगे, हमारी चेतना लगे, धीमहि, हमारी बुद्धि लगे, सब कुछ ठाकुर जी। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवने मरणे गति और नहीं मोर। ये धीमहि का पूर्ण प्रतिफल है। हम सब गौड़ियाओं का उद्देश्य यही नरोत्तम प्रार्थना है। हमारा जो आप सबका भजन का लक्ष्य है ना, वो यही पद में नरोत्तम प्रभु ने स्पष्ट करके किया है। हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा हुई है, रोज की आरती इसी के द्वारा करेंगे तो कम से कम सब लोगों को स्मरण है जाएगा, याद है जाएगा, फिर आप सब इसका गान करें। तो फिर महाराज यही उद्देश्य है। धीमहि का सबसे सार्वभौम प्रतिफल यही है कि राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नहीं मोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासे रनुदास। जिस दिन ये भावना स्वाभाविक हो गई, सार्वभौम हो गई, सहज हो गई। देखो, भक्ति के साथ सहज शब्द बड़ा जरूरी है। भक्ति तभी श्रेष्ठ है जब सहज है। सहज मतलब वेरी इजी। सहज का मतलब स्वाभाविक। जैसे पलकों का गिरना सहज है, श्वास का लेना सहज है, नहीं चल रही तो असहज है, फिर गंभीर बात है। पलक नहीं चल रही तो फिर वो मर तो नहीं गया कहीं, सो रहा है। सोए आंख बंद होना सहज है, आंख खोल के सो रहा होगा तुम डर जाओगे, ऊपरी हवा मालूम पड़ती है इसमें। ये पक्ष सहज है। श्वास लेना सहज है, मुंह में जीव का चलना सहज है, बालों का आना सहज है, लंबाई बढ़ना सहज है, आयु बढ़ना सहज है, बाल का रंगना सहज है, जन्म लेना सहज है, मृत्यु होना सहज है। मृत्यु न हो तो ओहो श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। मृत्यु हो गई सहज है, जन्म हो गया ये भी सहज है। ये सारे के सारे पक्ष सहज हैं, नेचुरल हैं। और एक अच्छा शब्द लियो, हम बड़ा परिश्रम करके सिद्धांत को सरल करने का प्रयास कर रहे हैं। बस गिरिराज जी में इस बार वैसे ही खूब बादाम पिस्ता आपको खिलाए हैं महाराज। एक एक सूत्र पे चर्चाएं हुई हैं इतनी सारी। जो वहां बैठा था तो वास्तव में गिरिराज जी कथा के इस साल के वक्ता और श्रोता दोनों ही गिरिराज जी महाराज थे। पर सिद्धांत सबको अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि कई नए कुसुमवत श्रोता यहाँ विराजमान हैं, इसलिए हल्के तो आप ध्यान से सुनो, निद्रा को जीत करके। हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, आप सो जाओगे तो सबरी मेहनत खराब हो जाएगी। नहीं, जागते हुए तो नेचुरल है। इवन सबसे अच्छा शब्द क्या है? नेचुरल है। आंख पलक झपकना नेचुरल है, श्वास लेना नेचुरल है। ऐसे ही हरिदास ठाकुर में नाम संकीर्तन स्वाभाविक है, सहज है। उनके लिए वो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है। वैष्णवों के लिए वृंदावन जाना सहज है। कितने लोग गोवर्धन जाते हैं, हर मास में जाते हैं, जाना सहज है। कोई यत्न नहीं करना पड़ता, वह अपने आप हो जाए। नहीं हो तो बेचैनी हो जाए। तुम्हारी थोड़ी देर नाक में क्लिप लगा दी जाए, तुम श्वास नहीं लोगे, बेचैनी हो जाए। ओह, तुम्हारी आंख यहां पे फेविकॉल लगा के चिपका दो, क्या होगा? वो दर्द हो जाएगा आंखों में, तो बेचैनी हो जाएगी, असहज हो जाएगा, बिगड़ जाएगा मामला। हरिदास ठाकुर के लिए भजन सहज है। श्रीमन महाप्रभु का भजन सहज है, अपने स्वाभाविक है। परमानंद गुरुदेव का जप सहज है। वो बोल भी रहे फिर भी जप सहज है। माला फिर भी चल रही है अपनी मौज में, माला अपनी मौज से चल रही है, वक्तव्य उनका अपनी मौज से चल रहा है।
वृंदावन के महात्माओं माने कितने कितने, हमें कितने एक दो ऐसे महात्मा हैं आज मुझे बचपन से, मैं कभी कभी मुझे अवसर मिल जाए या समय से सब हो, मैं राधारमण मंगला करने पहुंचूं तो ऐसे ऐसे हैं महाराज, पिछले 24 साल से देख रहा हूं, वो हर कभी पहुंच जाओ 12 महीना वो मंगला में खड़े ही मिलेंगे। मंगला करना सहज हो गया, शयन करना सहज हो गया। ठाकुर जी के मंगला करके दिन पूरा शुरू करते हैं और शयन करके दिन खत्म कर देते हैं। सहज है महाराज, कथा सुनना सहज है। ऐसे ही कृष्ण चरणारविंद की प्रीति, हरि कथा श्रवण, भगवान नाम स्मरण, नाम संकीर्तन, धीमहि की ये परापरधि होगी जब ये सहज हो जाएगा। भक्ति का सबसे श्रेष्ठ लक्षण है कि वो भजन सहज बना दे, हरि कथा श्रवण सहज, कोई विशेष प्रयास नहीं करना, मूड नहीं बनाना पड़े, मन नहीं बनाना पड़े, बल्कि मन बनाना पड़े मन हटाने का। गोपी के लिए सहज है महाराज। वृंदावन में एक महात्मा है, भागवत उनके लिए बड़ी प्रियतम है महाराज। तो कहते ये मेरी एक ऐसे बोले, कोई माँ कहता बोले ये तो मेरी प्रेयसी है महाराज, उसका अपना भाव है, मौज है, मेरी भागवत मेरी प्रेयसी है। और शास्त्र की बात है, एक श्लोक कहता है कृष्ण योगी शुको भोगी। यूं कहने श्री कृष्ण योगी हैं, राजन्य जनकात्मजऊ, श्री कृष्ण योगी हैं। 16,108 ब्याह करवे के बाद भी श्री ठाकुर जी योगी हैं। और वो जिसे ये भी नहीं मालूम कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या होता है, उसको कह रहे हो भोगी। मैंने पूछी महाराज ये क्या तुम हल्ला कर रहे हो भैया, हमको समझ में नहीं आई। बोले नहीं, शुको भोगी। कैसे? बोले इनका भोग स्त्री या पुरुष से नहीं होता, इनका भोग तो श्रीमद् भागवत से होता है। जब चलते सहज है। वृंदावन में महात्मा घूमे जहां चल जाए, आप उनके पास जाके देखो कोई ना कोई श्लोक निकल लिया होगा। अर्जुन सोता है, ठाकुर पाम दबाने आ जाते, उसकी हर श्वास से कृष्ण नाम अपने आप निकल लिया है। उसके लिए वो यत्न नहीं कर रहा, वो योजना नहीं बना रहा, वो सोता है। अर्जुन सो रहा, युद्ध के बाद द्रौपदी पान दबाती, ठाकुर जी अरे अरे क्या बात है, वरना मुझे पान दबा। अरे इसकी गति बिगाड़ोगे तुम, हट हट तो सही। अब ठाकुर जी के सामने कौन, हट गई पान दबा। द्रौपदी घबराई, भैया ये क्या हो रहा है। जाके युधिष्ठिर से कही, भीम से कही, भैया तुम ही रोक सकते हो उनको, तो मान नहीं रहे। युधिष्ठिर आए, हो ये क्या कर रहे हो, इसके तुम पाम छू रहे हो, पाम दबा रहे हो। ठाकुर ने, तुम क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ यहां से, मुझे अपनी मस्ती में रहने दो। जब बहुत विघ्न किया तो इधर आ, युधिष्ठिर का कान ले आकर के, और अर्जुन गहरी नींद में, इतनी बात चल रही उसे पता भी नहीं, दिन भर का थका लड़ाई के बाद उसके कान के पास ले गए और ध्यान से सुना तो बड़ी गहरी की नींद में सोया हुआ अर्जुन भी हर श्वास से कृष्ण 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 कृष्ण, हर जब बाहर जाती भीतर जाती श्वास श्री ठाकुर जी के नाम को कटोरी से में भर करके ले जा रही थी, ला रही थी। बोले ये मुझे प्रतिबंध कर देता है, मैं क्या करूं। इसके कृष्ण नाम रस माधुरी का प्रवाह ऐसा है कि इसमें फिसल करके मैं खुद ही आ जाता हूं, तुम क्यों विघ्न पैदा कर रहे हो। ऐसा उसके लिए नाम सहज हो गया, कोई विशेष प्रयास नहीं कर, कथा सहज अपने आप, ठीक है पहुंच गए, सहज हो गई, कीर्तन सहज हो गया। ये धीमहि की प्रतिलक्षण है। आप हमसे धीमहि की व्याख्या तो हजारों बार सुन चुके होंगे, हमसे क्या महाराष्ट्री से भी, महाराष्ट्री बड़े महाराष्ट्री, और कई कई ऐसे बैठे हैं जो और भी बड़े महाराष्ट्री, पर बाबा जी महाराज से भी सुन चुके होंगे, महाशय जी बैठे हुए, पर बाबा जी महाराज से भी सुन चुके होंगे धीमहि महाराज। ऐसी चर्चा है। तो महाराज, पर उसका प्रतिपक्ष लक्षण क्या है, तुम्हारी बुद्धि लग जाने का मतलब क्या है।
मारे बुद्धि लग जाए क्या मतलब हुआ? कैसे पता चलेगा बुद्धि हमारी लग गई है? कैसा पता लगेगा? हाँ बैंक में पैसा जमा हो गया, कैसे पता लगेगा? भैया पासबुक खोल के देख लो, हाँ उसमें एंट्री आ जाएगी। तुमने बैंक में पैसा जमा किया, अब कैसे पता चलेगा? फोन में मैसेज आ गया, हाँ जी भैया 10,000 रुपया जमा हो गया। हमारी बुद्धि श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में लग गई। धीमहि इस शब्द की सार्थकता कब होगी? जब भक्ति तुम्हारे लिए बड़ी सहज हो जाएगी, कृष्ण नाम तुम्हारे लिए बड़ा सहज हो जाएगा, माला के बिना बेचैनी हो जाए। परमानंद गुरुदेव का ऐसा ही पक्ष था, वो उनका ऐसी सहज था कि अगर हाथ में माला नहीं हो तो बोल ही नहीं सकते थे। बोले बोल तो लेते पर मजा नहीं आता है। कई बार इधर उधर भागने दौड़ने में इधर उधर होके अगर कभी माला इधर उधर रह जाए तो पहले कहते लाला ने एक अपनी माला देना। कई बार ऐसा तो माला लेकर के फिर सहज। माला नहीं हो तो बेचैनी हो जाए, कृष्ण कथा न हो तो बेचैनी हो जाए, नाम संकीर्तन न हो तो बेचैनी हो जाए, राधा रमण का दर्शन न हो तो बेचैनी हो जाए। है जाकर के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बीमार हैं, चल नहीं पाते हैं, घोंटू टूट जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, पर मन ही नहीं लगता जब तक गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी ना हो जाए। तब ठाकुर जी एक दिन बेचैन हो गए और उन्होंने गिरिराज जी के एक शिला प्रदान कर दी, नहीं जाओ तुम इसी की परिक्रमा लगा लो, मैं तुम्हें गिरिराज परिक्रमा का रस प्रदान कर दूंगा। इसके दो अर्थ हैं, एक कहता है गिरिराज परिक्रमा का फल प्रदान कर दूंगा, तो गौड़िया दर्शन फल को नहीं मानता, गिरिराज परिक्रमा का रस प्रदान कर दूंगा। या फल की क्या उनको चिंता है महाराज? ऐसा पक्ष। ये मन लगने ध्यान करने का, धीमहि का मतलब क्या? ध्यान करना। धीमहि मैं ध्यान करता हूं, गायत्री मंत्र का अंतिम अक्षर है धीमहि, मैं ध्यान करता हूं। ध्यान करने का मतलब आंख मूंद के बैठना है क्या? आंख खोल के भी ध्यान हो सकता है। असली बात यह है कि तुम आंख बंद भी कर लो तो सब दिखेगा, केवल ये काला कृष्ण ही नहीं दिखेगा महाराज, सब दिखने को तैयार है। कहां हो रहा है? माला भी कर रहे हैं, 36 काम साधना, हाँ भैया वो हाँ बन गई सब्जी, हाँ तुम वहां चला जाइयो मां, फिर हरिकृष्ण हाँ वो कर लियो, ओहो महाराज ऐसा ऐसे इतने पक्ष हैं, कठिन है। ध्यान का मतलब है कोई सा भी पक्ष बड़ा सहज हो जाए। वृंदावन आना बड़ा सहज है, सरल। और कहीं कुमारा ओहो ठाकुर जी बुलावेंगे, राधा रानी बुलावा देंगी, हैं गुरु जी आज्ञा देंगे, जब आएंगे वृंदावन चिट्ठी आएगी वहां से, ईमेल आएगा, वाह भैया कृपा आवेगी। 15 साल हो गए उसके बाद भी वृंदावन ही नहीं आ पा रहे। ऐसे ही थोड़ी ना किशोरी भीतर वाले दिल में घुसेड़ देगी। वृंदावन राधा रानी का हृदय है, किशोरी के दिल में जाना कोई सरल काम है? महाराज बुलावा आएगा, बड़े बड़े ऐसे ऐसे बहाने लेके तैयार बैठे रहते हैं लोग। ये बात असलियत है कि जब तक राधा रानी की कृपा नहीं हुई, जब तक वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। पर ये कहने के अधिकारी तो बनो यार। हम ये बात मानने हैं कि किशोरी कृपा नहीं हुई तो ब्रज में नहीं आ सकते, पर अधिकारी तो बनो। हम तब माने, तुम टिकट कराओ, इन्फॉर्म करो, तैयार करो, बिस्तर अपना बैग लगा करके भीतर धरो, फिर कहो कि राधा रानी की कृपा होगी तो हम आ जाएंगे। कोई प्लानिंग करी नहीं, कोई कुछ किया नहीं, अपने आप कहो बंदा हाँ हमारे जो राधा रानी बुलाएंगी तो आ जाएंगे। बड़ा कठिन काम है। सहज हो, बड़ा इजी, बड़ा इजी हो। वृंदावन आना बड़ा इजी। हाँ अभी भट्ट कैसे ऐसे भक्त है। एक है हमारा जो लुधियाना में, उसका कोई पता नहीं। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि घर से ऑफिस के लिए निकला और बीच में मूड आया, गाड़ी मोड़ के वृंदावन महाराज।
ऐसा मैंने पूछे तू यहां, मारा मन में आ गई, आ गया। फट रात रखा, श्री ठाकुर जी दर्शन किए, दूसरे दिन के मंगला करी, फट गाड़ी लेके फिर बाहर चल गई दुकान माने। बड़ा सहज। बाजार जा रहा था, ट्रेन में बैठा, फट गिरिराज पहुंचा, गिरिराज जी परिक्रमा दी, वापस आ गया। बड़ा सहज, बड़ा इजी। और ये कैसे हैं, पूरा यत्न कर लें फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। पीछे प्रारब्ध है। वृंदावन जाने में प्रारब्ध दखलंदाजी नहीं दे सकता। प्रारब्ध की चली नहीं सकती उस दरवाजे पे। बड़े से बड़ा प्रारब्ध क्यों नहीं हो, फिर वृंदावन नहीं घुसड़ सकता। ये कर्म और पुण्य का प्रभाव नहीं है, प्रारब्ध कर्म बनाता है। कर्म तुम करते हो, तो तुम अपनी ताकत से कैसे जा सकते हो। प्रवेश तो केवल ये साधन साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य ही पक्ष है। पर उसके लिए तुम्हारे भीतर ऐसा पक्ष होना चाहिए, ऐसा समर्पण की दशा होनी चाहिए, ऐसा विकर्षण होना चाहिए, ऐसा कृष्ण प्रेम आकर्षण होना चाहिए, और ऐसी संकर्षण की कृपा होनी चाहिए कि हृदय में श्री वृंदावन के भीतर श्री नाम जप, श्री नाम संकीर्तन बड़ा सहज हो जाए। महाराज, मैं बार बार बात कह रहा हूं क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है। बड़ा सहज, इसी का मतलब है सत्यम परम धीमहि। वृंदावन में क्यों, वहां भजन सहज है, सबसे राधे राधे सहज है। रिक्शे वाला चल रहे राधे राधे को, उसको स्पेशल विचार नहीं करना पड़ रहा। ही डोंट हैव टू डिसाइड इट, ही कैन जस्ट इजिली रिसाइट इट। There's no need of extra efforts or an environment or the mood. It's just easy, natural. रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलता चल रहा है, कहीं चले जाओ राधे राधे बोलता चल रहा है। अभी लोगों से सुन रहे हो, तरंग और चढ़ गई तो वृंदावन के पत्ते पत्ते से सुनना शुरू कर दोगे, यमुना की हर एक बूंद से सुनना शुरू कर दोगे, बंदर और मोरों से सुनना शुरू कर दोगे। उसके लिए तो वास्तव में कृपा ही चाहिए। वहां तक तो राधा रानी ही ले जा सकती है, वो इतना सहज नहीं है। पर जो सहज है वो पक्ष तुम्हारे भीतर बड़ा स्वाभाविक हो जाए, स्वाभाविक होते काम बन गया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ धीमहि। दुकान जाना जैसे हमारे लिए बड़ा सहज है, उसके लिए कोई पता है, चाहे आप कितने थके हुए क्यों हो, चाहे आप रात भर जगे क्यों नहीं हो, मालूम है 9 बजे हमको अपनी दुकान जॉब पर जाना ही जाना है, दुकान पर जाने जाना है, फट गाड़ी में बैठे लेकर के चल दिए। कोई बड़ा सहज हो गया अभ्यास करते करते। ऐसे अभ्यास करते करते, नाम जप करते कर, अभ्यासेन गत कौन्तेय, कथा श्रवण करते करते, वृंदावन आते आते ये पक्ष भी इतना सहज हो जाए कि इसके ये न हो तो तुम्हारे भीतर इसके लिए बेचैनी उदित हो जाए। ये भैया वो लेवल की बात है। सत्यम परम धीमहि, सत्येन वायुरावाति, सत्येनादित्यो रोचते दिभिः, सत्यम प्रतिष्ठितम ब्रह्म। महाराज, बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में चढ़े, पर उससे पहले तुम्हें बुद्धि को स्वच्छ करना भी आवश्यक है। कोई चीज नई हो तो देना, तुरंत दे दो खरीद के। पर अगर कोई चीज पुरानी तुम्हारे द्वारा प्रयोग करी हुई हो तो उसको देने से पहले सफाई करी जाती है, साफ किया जाता है, जरा उसको अच्छा किया जाता है, फिर उसके बाद उसको दिया जाता है। ऐसे ही तुम्हारा मन और बुद्धि बिल्कुल ताजा ताजा हो। प्रहलाद का बिल्कुल ही ताजा है, पेटते ही भक्ति सीख के आ रहा है, वो पैदा होते ही भक्ति सीख रखी है। कृष्ण नाम उसने पेट में ही, नारद जी ने ऐसा संकीर्तन कराया, पेट में ही सुन रखा है।
अगर हमारी तुम्हारी इतनी सहज नहीं है तो उसका दुनिया में कई बार प्रयोग हो चुका है। न जाने कहां कहां तुम मन लुटवा के आ चुके हो, कहां कहां तुम मन दिलवा करके आ चुके हो। उससे पहले अगर मन पुराना है तो उसको साफ कर लेना जरूरी है, बुद्धि पुरानी है तो उसको स्वच्छ कर लेना जरूरी है। सफाई के लिए 3 चीज चाहिए। हृदय में ठाकुर जी को प्राप्त करने की उत्कंठा की विरहाग्नि प्रेमाग्नि चाहिए। महाराज आंखों में कृष्ण प्रेम की अश्रु बिंदुएं चाहिए और महात्माओं के चरणों की रज चाहिए। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जीव गोस्वामी ने इस व्याख्या को किया है और गुरुदेव महाराज इसी व्याख्या को प्रतिपुष्ट करते हैं। यही सबसे सार्वभौम, सबसे अनुकरणीय और सहज व्याख्या है। इससे श्रेष्ठ इस बात के लिए और क्या कह सकते हो, और कितना तोड़ मोड़ सकते हो, और कितनी गहराई में जा सकते हो। इससे गहरी बात इस सूत्र के लिए और दूसरी नहीं मिल सकती। तुम्हारे पास संतों की चरण रज डली हुई हो, तुम्हारे आंखों में ठाकुर जी के अनुराग के लिए सहज अश्रुबिंद हो, सहज, उसके लिए भी योजना नहीं बनानी पड़े। कृष्ण नाम गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीरे, हरि हरि बोलीते नयन बभे नीर। ये सहज चीज है, कोई योजना बना करके नहीं कि रुमाल में पेपरमेंट लगा के फिर होंगे कृष्ण करके। कई ऐसे भी देवता मिलते होंगे तुमको महाराज, वो वही लगा के रो, भूमिका बना के रो रहे। ऐसा नहीं, अपने आप सहज स्वाभाविक तौर से श्री ठाकुर जी के हृदय की उत्कंठा अपने आप प्रकट हो जावे, अपने आप सहज रूप से आ जावे। और ये सब का महत्व कब पता चलेगा? जब ठाकुर जी को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प हृदय में तुम्हारे उदित होगा। भगवत विरह की उत्कंठा सदैव बैठी रहेगी। हे ठाकुर जी, विरहई आकांक्षे। वृत्तासुर ने भगवान से यही पक्ष का निवेदन किया है। भगवान ने कहा तू कुछ मांग। वृत्तासुर कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, आप भी मिल गए हो, अब और क्या चाहिए? ठाकुर सामने खड़े हैं, पर देना चाहते हो तो एक चीज दो, विरहई आकांक्षे। तुम्हें पाने की तीव्र तड़फ हो। जब तक किसी पक्ष के लिए तकलीफ नहीं होती ना, वो पक्ष को प्राप्त करने के लिए महाराज आज का आदमी वही तो ढूंढता है। एक जना गाना गा रहा था, मैंने पूछा, मेरा एक मित्र साथ में था, सहपाठी मेरी उम्र का, मैंने तुझे उसमें क्या मजा आ रहा है? शब्द भी हल्के हैं, मुझे तो मजा नहीं आ रहा, क्या इसमें मजा आया? मुझसे बोला यार इसमें दर्द बहुत है, बड़ा दर्द है, बड़ा गहरा है। ठीक बात है, उसे अपनी प्रेयसी का दर्द हो सकता है, अपने पक्ष का दर्द हो सकता है, पर वो दर्द इसमें कहां मिलेगा जिस दर्द से सूरदास और तुलसीदास और मीराबाई और रैदास और नंददास और नागरीदास और हरिदास और कबीरदास ने गाया है। वो दर्द कहां मिलेगा जिस दर्द से नरोत्तम प्रभु ने गाया है। हृदय को ही खोल करके सबके सामने रख देना। जब तक विरह की उत्कंठा नहीं होगी तब तक किसी चीज का उदय। व्यास जी के भीतर तकलीफ हुई है कि कैसे विश्व का कल्याण हो। तकलीफ हुई है सबको देख के, सब कृष्ण नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, सबके हृदय में भक्ति का उदय क्यों नहीं हो रहा है। तब उन्होंने भागवत लिखी है। पक्षी को देख करके वाल्मीकि जी के भीतर तकलीफ हुई है, उस तकलीफ में पैदाइश हुई है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। सारे गीत तड़फ में पैदा हुए हैं। मिलन के गीत तो बहुत थोड़े बहुत होंगे, सारे गीत तड़फ के ही पैदा हुए हैं। गोपी गीत तड़फ की पैदाइश है, भ्रमर गीत तड़फ की पैदाइश है, युगल गीत तड़फ की पैदाइश है, प्रणय गीत तड़फ की पैदाइश है, वेणु गीत तड़फ की पैदाइश है। ये सब विरह से ही पैदा हुआ है। कांटों ने ही लोगों को जगाया है। इन महलों को वो बना पाए हैं जो कांटों से रास्ते निकाल पाए हैं। फूल धोखा हैं बस सुलाते हैं, रहमत तो कांटे हैं जो जगाते हैं। रहमत तो कांटे हैं जो जगाते हैं। तड़फ में ही जागृति हुई है महाराज। श्री ठाकुर जी के भीतर तड़फ हुई है, तब तो चैतन्य महाप्रभु का उदय हुआ है।
चैतन्य महाप्रभु के भीतर तड़फ हुई है, तब तो महामंत्र का उदय हुआ है। बिरहई आकांक्षी बिरहो न संगमस्तस्य। तुम ठाकुर जी को पाने की जिज्ञासा करो, जलेगा नहीं वो तुमते महाराज। और समझ नहीं हो तो हमते पूछो। बड़ा कठिन है संभालना महाराज, बड़ी नजाकत है। राधा रमण को ऐसे ही थोड़ी ना संभाला जा सकता है। कितने 40 परिवारों की फौज खड़ी हुई है गोस्वामियों की, फिर भी लग करके कभी किसी की टर्न है, कभी 7 दिन संभालने का मौका मिले, उसमें भी महाराज बड़ी घबराहट है, न ऊपर नीचे कछु न है जाए मामला। पर बड़ा आनंद है, मिलते 7 दिन हैं पर तड़फ 2.5 साल की बनी रहती है। तभी तो 7 दिन की मौज है। हर साल ही 7 दिन मिल रहे होते तो पक्ष दूसरा होता। तड़फ 2.5 वर्ष की है तो 7 दिन का सेवा है। 27 जनवरी से 3 फरवरी आप सब पहुंच जाना। अपूर्व भाव से बिरहई आकांक्ष। जब किसी के लिए तीव्र उत्कंठा का हृदय में उदय होगा, तभी तो भैया उस पक्ष का अनुभव हो सकेगा। ठाकुर जी चले गए, गोपी ऐसे विरह में है कि वो ये भूल गई कि वो क्या है। ठाकुर जी की तरह जैसे वो चलने वैसे चलने लगी, जैसे वो गाने वैसे गाने लगी। महाराज श्रीमन महाप्रभु को इतना विरह होता कि आवेश आ जाता। कभी नृसिंह आवेश आ जाता है, कभी किशोरी जी का आवेश आ जाता। षड्भुज महाप्रभु आवेश का ही तो परम स्वरूप है। ऐसा विरहावेश हुआ कि रघुनाथ का भी प्रवेश हो गया, श्री ठाकुर जी का भी प्रवेश हो गया, श्री किशोरी जी का भी प्रवेश हो गया। विरह सबसे सर्वोत्तम पक्ष है। 3 चीज होनी चाहिए। अग्नि सबसे शुद्ध स्वरूप है। ठाकुर जी का मुख अग्नि है। अग्निमीले पुरोहितम वेद कहता है। हृदय में खूब कृष्ण प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा, ये 1 नंबर की चीज है। आगे की जो 2 चीजें हैं वो तुम्हारे हाथ की चीज नहीं है। अगर उत्कंठा का उदय हो गया तो अश्रु निपातन योजना से नहीं हो सकते। और कुछ मालूम नहीं कि तुम्हारी पात्रता के बिना संत से मिलन हो नहीं सकता। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। और संत कृपा के बिना संत रज के परिवर्षण तुम्हारे ऊपर हो नहीं सकता। जब तक उत्कंठा नहीं होगी तब तक वृंदावन रज राजधानी में तुम्हारा प्रवेश कैसे होगा। इसलिए उत्कंठा सबसे पहली चीज है। जितनी दुनिया में है, जितनी व्यवहार में है, जितनी लोकाचार, कम से कम उतनी तो हो यार। गुरुदेव महाराज से विदेश में एक बड़ी सुंदर बात कही, मैं कई बार निवेदन करता हूं, आप सबको फिर बताना चाहता हूं। ये बीज की बात है, बिल्कुल पॉइंट टू बी नोटेड है महाराज, नोट करने वाली चीज है, इसको याद रखना। एक विदेश में किसी ने, एक व्यक्ति था, 4 लोग थे, उसने पूछा महाराज ये बताइए मैं अपनी भक्ति का प्रारंभ कैसे करूं। बड़े ध्यान से सुनना, ये बात सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बोले मैं भक्ति का प्रारंभ कैसे करूं, यही तो सबकी जिज्ञासा। हम सब इसी जुगाड़ में तो लग रहे हैं महाराज, कैसे पता चले। तो उन्होंने बड़ी सुंदर, बोले 1 लाइन में ऐसा जवाब दिया कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता चल गया। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। उन्होंने उससे प्रश्न किया, ये बता तेरे परिवार में कितने लोग हैं। उसने कहा हमारा 4 हैं, मैं, मेरी पत्नी, 1 लड़का 1 लड़की, 4 लोग हैं। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा एक काम कर, आज से 5 मान ले, 5वां वो बंसी वाला बैठा तो हुआ है। इतने में से बात बन गई। तुम्हारे जीवन की सारी भागदौड़, यत्न, प्रयास, सुबह से शाम तक की दौड़ है किसके लिए, तो वो उन्हीं के लिए तो है। अगर उसी दौड़ में तुमने कृष्ण को सावधान सम्मिलित कर लिया तो वही दौड़ तुम्हारे अध्यात्म की साधना बनकर के प्रकट हो जाएगा। तुम मां क्यों जा रहे हो, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए। तुम मां क्यों जा रहे हो, बच्चों को प्रसन्न करने के लिए। फिर तुम वृंदावन भी पहुंच जाओगे बंसी वाले को प्रसन्न करने के लिए। फिर वो सहज हो जाएगा, वो अपने आप सहज हो जाएगा।
जैसे 3 के लिए घर में करना, 4 के लिए घर में करना सहज है, और असहज है तो वो गृहस्थ विष है, वो गृहस्थ विष है। बड़ा सहज है, अगर उतना ही सहज ठाकुर जी के लिए और हो जाए, सबरो काम महीते शुरू है महाराज, इतना सही तो करना है। फिर मंदिर बनाना बड़ी चीज नहीं होगी, फिर सेवा करना बड़ी चीज नहीं होगी। तुमने बेटा के लिए कमरा बना दिया, एक बेटी के लिए कमरा बना दिया, फिर ठाकुर जी के लिए भी स्थान बनाना बड़ा सहज हो जाएगा। तुमने उसके लिए भोजन इकट्ठा कर लिया, उसको मन पसंद का भोजन ले आए, फिर ठाकुर जी को भी भोग लगाना बड़ा सहज हो जाएगा। तुम उसको कपड़ा पहनाया, उसको खिलौना दिया है, फिर ठाकुर जी को भी श्रृंगार करके भोग लगाना बड़ा सहज हो जाएगा। वो बड़ा, कम से कम उतना तो हो, आगे जो होना वो तो अपने आप होता रहेगा कि ठाकुर जी विशेष हो जाएं और दुनिया गौण हो जाए। कम से कम प्रीति दुनिया में जितनी है उतने लेवल की तो हो, उतनी, कम से कम उतनी। मैं उतनी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उतनी तुम कर सकते हो, कर इसलिए सकते हो क्योंकि कर रहे हो, कर रहे हो। उतना ही अगर राधा रमण के चरणारविंद पर हो जाए, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, इतना करने के बाद भी ये सब असंतुष्ट रह जाने वाले हैं, ये असंतुष्ट रहने वाले हैं। और किसी दिन तुमने नहीं भी किया तो तुम उसको कभी असंतुष्ट नहीं कर सकते, और उसकी संतुष्टि ऐसी है जो तुम्हारे जीवन में पुष्टि को पैदा कर देगी। वो अभी भी अतृप्त रहने वाले हैं, उतना तुमने ठाकुर जी के लिए कर लिया तो उससे श्रेष्ठ तृप्त रहने वाला कोई नहीं है। द्रौपदी ने एक चीर फाड़ के दिया था, एक छोटा सा चीर जिसकी आवश्यकता भी नहीं थी। भगवान ने शिशुपाल का मस्तक काटा, हाथ में रोली लग गई, रक्त कहां निकलेगा भगवान का? दिव्य विग्रह तो आनंद विग्रह है, नेक रोली सुदर्शन, कहीं पूजा चल रही थी तो पुरानी रोली लगी हुई थी, सबने सोचा खून बह रहा है, कहा अरे भैया जरा देखो रक्त, युधिष्ठिर ने कहा खून बह रहा है, भीम जल्दी कुछ डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। भीम ने कहा अर्जुन जल्दी जा, पट्टी लेके आ, डॉक्टर को बुला। अर्जुन ने आगे कह दिया, उसने आगे कह दिया, उसने आगे कह दिया, द्रौपदी आगे बढ़ी। इंद्र ने वो साड़ी दी थी, इंद्र की पत्नी ये शरीर इस पृथ्वी की नहीं थी, स्वर्ग से साड़ी आई थी। द्रौपदी ने उस साड़ी को फाड़ करके और ठाकुर जी की उली में आबद्ध कर दिया। वाह वाह वाह, भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे री बहन, ये तूने क्या किया? तूने मुझे एक चीर दिया है, जिस दिन तुझे जरूरत पड़ गई ना, मैं उस दिन चीरों के अंबार लगा दूंगा, चीरों के अंबार तेरे जीवन में लगा दूंगा। और एक दिन वो ऐसा आया कि 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, घटो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों के बल वाले ने उतार उतार के सबके सामने महाराज गट्ठर लगा दिए, पसीने पसीने हो गया। विदुर उठ करके खड़े हो गए, सावधान, द्रौपदी की साड़ी का छोर मिल सकता है, कृष्ण के पीतांबर का छोर नहीं मिल सकता। ये साड़ी नहीं खिंच रही है, ये गोविंद का पीतांबर खिंच रहा है। एक चीर पे उसने चीरों के अंबार लगा डाले। पर तुम कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, विलियम शेक्सपियर बड़ी सुंदर बात कहता है, दुनिया में वो उपलब्ध व्यक्ति है जिसने अपने 100 वर्ष के जीवन का मेहनत करके अगर इस दुनिया में एक भी व्यक्ति को प्रसन्न और संतुष्ट कर दिया तो। गहरी बात है शेक्सपियर की। एक भी व्यक्ति अगर प्रसन्न हो गया तो महाराज तुमसे ज्यादा सफल व्यक्ति दूसरा नहीं है।